दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्त इसके संदर्भ में लगातार आपके सामने एक एक वीडियो पर डे प्रोवाइड कर रहे हैं और अगर देखा जाए तो एक प्रमाणित न्यूज़ के रूप में आपके सामने जा रही है। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको डीएलएड संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो प्लीज़ आप आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन में है, लिंक है, और इंस्टाग्राम आईडी दोनों एक ही नाम से बनी हुई है। आप कहीं पर भी जाकर अपने कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। समय रहते हुए आपके सभी कमेंटों का रिप्लाई दिया जाता है, तो बिल्कुल आप इन आईडियों का, चाहे आप टेलीग्राम चैनल चाहे इंस्टाग्राम आईडी, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं डीएलएड के संदर्भ में किसी भी प्रकार की समस्या के लिए। ठीक है, तो चलिए आपके जो कमेंट आ रहे थे, सबसे पहले अगर देखा जाए तो लगातार आप यहाँ पूछ रहे थे कि क्या बिना आवेदन वालों का एडमिशन होगा या नहीं। देखिए अगर देखा जाए तो हमने आपके सामने हर वीडियो में लगभग चर्चा किया है कि बिना आवेदन वालों का एडमिशन होगा कि नहीं होगा। उसके बाद आप देख पा रहे हैं दूसरा लिखा जा रहा है कि आवेदन तिथि बढ़ जाए, इसके लिए क्या करें। बिल्कुल अगर देखा जाए तो आवेदन को लेकर आप अच्छे खासे परेशान हैं। ठीक है, देखा जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट के अभाव में ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमने आपको एक डायरेक्ट गेस करके मार्किंग करने का फार्मूला आपके सामने बताया था। अगर आपने मेरी बात को माना है तो 100% आपका एडमिशन होगा, और अगर आपने नहीं माना है तो कोई बात नहीं, आप जो है अगर डेट बढ़ने का इंतजार कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आप इस बार जो है पूरी तरह से फ्लॉप चले जाएंगे। आगे आप देख पा रहे हैं, लेकिन फ्लॉप कोशिश हम लोग जरूर करेंगे कि डेट बढ़ जाए। डेट बढ़ना ना बढ़ना वो किसी दूसरे के हाथ में है। खैर, इस पर आगे हम चर्चा करते हैं। तीसरा कमेंट आपका आ रहा था कि भैया माइनॉरिटी कॉलेज क्या होता है, इसमें एडमिशन की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, अगला आप देख पा रहे हैं डीएलएड वालों के लिए की स्कॉलरशिप कितनी आती है, और आप देख पा रहे हैं क्या स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन होता है कि नहीं होता है, और दूसरे चरण की काउंसलिंग कब से शुरू होगी, डायरेक्ट एडमिशन कब से शुरू होगा। ये तमाम तरह के कमेंट आपके आ रहे थे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट्स मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए एक एक चीजों पर हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले जो आप कमेंट कर रहे थे, क्या बिना आवेदन वालों का एडमिशन होगा या नहीं होगा। देखिए अगर हम बात करें बिना आवेदन वालों का, तो देखिए पूरी तरह से मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो बिल्कुल आपका जो एडमिशन है वह नहीं हो पाएगा। जिसका कारण है क्योंकि पीएनपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम जिनका आवेदन नहीं हुआ है, और इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये कर दी थी कि इन्होंने फॉर्म में ये कह दिया था कि अगर आप किसी भी प्रकार की त्रुटि करते हैं तो हम आपको संशोधन का मौका नहीं देंगे। लेकिन अगर ये संशोधन का मौका दिए होते तो लगभग जितने कैंडिडेट से सब लोग ये गेस वाला फार्मूला अपनाए होते और एक संभावित नंबर अपना डाल के फॉर्म फिल कर दिए होते। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए इन्होंने कह दिया कि आपका फॉर्म संशोधन नहीं होगा, तो इस वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म को नहीं भरा। ठीक है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने फॉर्म को नहीं भरा है तो बिल्कुल आप एडमिशन के प्रोसेस में मत जाइएगा। ठीक है, आपको कॉलेज वाले कहेंगे कि आप आ जाइए, हम एडमिशन आपका ले लेंगे, लेकिन कदापि आप यह गलती मत कीजिएगा। कोई भी कॉलेज वाला ऐसा नहीं हो सकता कि उसका रूल और रेगुलेशंस अलग हो। हर सभी का नियम एक ही होता है, क्योंकि पीएनपी सभी की होती है। ऐसा नहीं है कि एक कॉलेज वालों की अलग हो जाएगी, एक की अलग हो जाएगी। ठीक है, जैसा भी आदेश आता है, पीएनपी अगर कहती है कि नहीं आप एडमिशन ले सकते हैं बिना आवेदन वालों का, तब तो ले लेंगे, लेकिन यहाँ से सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तब तक आप उनके पास मत जाइएगा जब तक कोई ऑफिशियल आदेश नहीं आ जाता है बिना आवेदन वालों का। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप एग्जैक्ट समझिए कि आपका एडमिशन नहीं होगा, कोई आप अगले आदेश का इंतजार करें। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा जा रहा है आवेदन तिथि बढ़ जाए, इसके लिए क्या करें। देखिए हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपसे चर्चा किया था आवेदन की तिथि बढ़ाने के संदर्भ में। पहली चीज आप जानिएगा कि आप हमसे रिक्वेस्ट मत किया करें कि आवेदन की तिथि आप बढ़वा दीजिए।
ये हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमने आपसे कहा था कि आप एक ट्विटर कैंपेन का आयोजन करें। अगर आप ट्वीट करना चाहते हैं तो आप अनिल भूषण चतुर्वेदी को ट्वीट करें, उनके पास अपनी बात को रखें। आप जितने अधिक से अधिक संख्या में उनके पास अपनी बात को रखते हैं, पहली बात तो आप वीडियो शेयर नहीं करते और सभी लोगों के पास यह इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है। अगर शायद सभी लोगों के पास पहुंचे तो कुछ लोग जरूर उसमें से, अगर आप 20 लोगों के पास शेयर कर रहे हैं तो हमें लगता है कि 4-5 लोग तो जरूर ट्वीट कर देंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है वीडियो को जरूर खासकर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया, कर दिया है तो कोई बात नहीं, करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, हमने कहा आपसे कि अगर आप आवेदन की तिथि बढ़वाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पीएनपी के सचिव माननीय अनिल भूषण चतुर्वेदी के पास एक ट्वीट करें, एक क्या बहुत सारा ट्वीट करें, जब तक आपका ट्वीट ट्रेंडिंग में ना आ जाए आप उनके पास ट्वीट करें, अपनी बात को रखें कि भैया इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, जो भी गलती है विश्वविद्यालय प्रशासन की है। अगर वो रिजल्ट नहीं दिए तो इसमें हमारा क्या दोष है, हमारा दोष नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप एक बार 2-4 दिन के लिए पुनः डेट को बढ़ाने की कृपा करें, जिससे सभी अभ्यर्थी जो छूटे हुए हैं सभी का ऑनलाइन आवेदन हो पाए और डीएलएड में एडमिशन ले सकें। अगर एक बार पुनः वो डेट को आगे बढ़ा देते हैं तो यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लगभग 50 से 70 हज़ार कैंडिडेट्स जो है अभी भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह उम्मीद लगाई जा रही है जिस तरह से आपके कमेंट आते हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हमने ट्विटर की बात किया, अनिल भूषण चतुर्वेदी के पास आप ट्वीट कर सकते हैं। जितना अधिक से अधिक आप ट्वीट करिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। आपसे मैं कहना चाहूँगा, आप कमेंट करिएगा, एक डेट मैं निर्धारित कर दूंगा। वैसे अगर 23 से 24 तारीख के बीच में आप ट्वीट करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि 23 तारीख आपकी एडमिशन प्रक्रिया की अंतिम डेट है। उसके बाद आप जब करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा, जो भी डेट आपको चाहिएगी वो डेट यहाँ से अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ नीचे लिखा जा रहा है माइनॉरिटी कॉलेज क्या होता है, इसकी एडमिशन की पूरी प्रक्रिया। देखिए, माइनॉरिटी कॉलेज होता है आपका अल्पसंख्यक कॉलेज होता है, ठीक है। जितना अगर देखा जाए माइनॉरिटी कॉलेज में जो जो मैनेजमेंट का कोटा है उसमें 50-50% की बातें होती हैं। मैनेजमेंट कोटे में अगर आपने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है, अगर आप माइनॉरिटी कॉलेज की तरफ जाते हैं तब भी आपका एडमिशन हो सकता है। ओनली वन माइनॉरिटी कॉलेज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 50% सीटें जो है इन्हें पहले से मिली रहती हैं कि आप अपने मैनेजमेंट कोटे से कर लीजिए एडमिशन, ठीक है। लेकिन मैं आपको यह नहीं कहूँगा कि आप माइनॉरिटी कॉलेज की तरफ जाइए। मैं इतना जरूर आपसे कहूँगा कि आप 1 साल का इंतजार कर लीजिए, इनके चक्कर में आप मत पड़िएगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं। इनकी भी डिग्री बिल्कुल जायज़ होती है, नाजायज़ नहीं होती है, कहीं किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है। अब सवाल आता है कि क्या माइनॉरिटी कॉलेज में अगर हमने एडमिशन ले लिया तो क्या स्कॉलरशिप आएगी, इसके बारे में हमें नहीं पता, ठीक है। स्कॉलरशिप आती है कि नहीं आती है इस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी हम आपसे कह दें नहीं आती है, आप एडमिशन आती है और आप एडमिशन लेने नहीं आएगी तो आप कहेंगे आपने कहा था। भैया, जितना हमें जानकारी होती है उतनी ही बात को हम आपके सामने शेयर करते हैं माइनॉरिटी कॉलेज के बारे में। हालांकि कॉलेज तो बहुत ऐसे हैं जो जान पहचान में है, लेकिन मैंने कभी उनसे स्कॉलरशिप के बारे में जिक्र नहीं किया। इस वजह से मैं आपसे कहना चाहूँगा, स्कॉलरशिप के बारे में मुझे नहीं पता। बिल्कुल, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर आप 1 साल का इंतजार कर सकते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। अच्छा, यहाँ एडमिशन की पूरी प्रक्रिया, बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूँगा, एडमिशन की पूरी प्रक्रिया आप हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की मार्कशीट ले जाकर फोटोकॉपी उनके पास दे दीजिए। वो सारी प्रक्रिया आपको बताएंगे कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इनकी भी जो डिग्रियाँ होती हैं, हमने पहले भी बताया कि इनकी भी जो डिग्रियाँ होती हैं जो ऑनलाइन आवेदन किए रहते हैं उनके समकक्ष होती हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी डिग्री कहीं अलग से लाई जाती है, ठीक है, क्योंकि पीएनपी की तरफ से इन्हें आधा कोटा मिला रहता है 50% का, कि आप डायरेक्ट एडमिशन कर सकते हैं बिना ऑनलाइन आवेदन वालों के लिए, ठीक है। चलिए, यहाँ देखिए लिखा जा रहा है डीएलएड वालों की स्कॉलरशिप कितनी आती है। देखिए, अगर हम डीएलएड वालों की स्कॉलरशिप पर आपसे चर्चा करें तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कुछ सत्र ऐसे हैं जिनकी कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आती, चाहे वो डीएलएड का हो, चाहे बीएड का हो, चाहे बीए बीएससी किसी भी स्ट्रीम का हो, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, जहाँ तक डीएलएड वालों की
स्कॉलरशिप की बात है तो पहली चीज़ गवर्नमेंट की जो प्राइवेट की जो फीस होती है वह 41,000 फीस होती है, तो यही 41,000 फीस इनकी रिफंड होके आती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस 41,000 आ ही जाएगी? तो बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप सोच रहे हैं कि हमारी 41,000 आ जाएगी तो मैं इसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं लूँगा कि आपकी खामखा 41,000 आ ही जाएगी। जिसके पीछे कारण यह है, अभी आपका जो ये पिछला वाला सत्र बीता है 2021 का, तो 2021 वाले सत्र में ऐसी कंडीशंस रही कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके बजट के अभाव में स्कॉलरशिप नहीं आ पाई। तो हो सकता है आपका भी बजट समाप्त हो जाए, इस वजह से मैं बिल्कुल इसकी गारंटी नहीं लूँगा कि आपकी 41,000 आ ही जाएगी। कभी कभी 20,000 भी आ जाती है, 21,000, 22,000, 36,000 तक आ जाती है, कभी कभी 45,000 तक भी आ जाती है। तो इसलिए इसके बारे में एग्जैक्ट कहना मेरे लिए मुश्किल है। बट हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा कि चाहे आए या ना आए, आपका फर्ज है स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना। आप भर सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक है, फॉर्म भर देते हैं तो आप स्टेटस वगैरह लगातार चेक करते रहिएगा। जो भी समस्याएं होती हैं आप स्टेटस में सब कुछ दिखाया जाता है। ठीक है, फिलहाल के लिए स्कॉलरशिप लगभग सबकी आ जाती है, बट एग्जैक्ट की बात जहां तक है तो मैं इसकी गारंटी नहीं लूंगा। चलिए आगे यहाँ लिखा जा रहा है, क्या स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन होता है? तो बिल्कुल होता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप अगर स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे कॉलेज में जाइएगा जिनकी छवि अच्छी हो। ठीक है, होता क्या है कि जब आपने एडमिशन ले लिया जो है किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट में, ठीक है, और स्कॉलरशिप पर, तो जब आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है तो वो आपको अच्छे खासे प्रताड़ित करते हैं और आपसे रुपए की मांग करते हैं। जब आप रुपए देने में असमर्थ होते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि वो आपका प्रैक्टिकल में नंबर रोक देते हैं, कुछ कर देते हैं, कहीं इस तरह की समस्याएं तमाम आपने देखा होगा। तो फिलहाल के लिए आप जहाँ भी जाइएगा, अगर सारी चीज़ों को वहाँ क्लियर करके ही अगर आप स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन ले रहे हैं तभी आप करवाइएगा। ठीक है, वैसे होता है, पता लगा आपकी स्कॉलरशिप ना आए और आप पैसे देने के उस योग्य ना हो तो आपके लिए समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी आप एडमिशन प्रक्रिया करवाइएगा, जब तक आप एकदम अच्छी तरह से जांच परख न लीजिएगा तब तक आप स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन मत करवाइएगा। ठीक है, चलिए आगे हम आपसे बात करते हैं दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया कब से शुरू होगी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमने अभी आपसे बताया कि जो आपकी प्रथम चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया है वह 23 तक चलेगी। 23 तक जो है आपके जो भी 22 तक आपका एडमिशन हुआ है जो है उसकी रिपोर्ट 23 तक कॉलेज वाले पीएनपी को भेजेंगे। उसके बाद दूसरे चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया कराई जाएगी। चूंकि आपके यहाँ आपने देखा है कि बहुत भारी संख्या में सीटें खाली हैं, लगभग 1,65,000 सीटें खाली चली गई हैं डीएलएड की। इस वजह से पूरी एकदम 100% यह उम्मीद है कि आपके यहाँ सेकंड चरण की काउंसलिंग कराई जाएगी। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको पर्सनल डाइट कॉलेज ही चाहिए तो आप दूसरे चरण की काउंसलिंग जब भी कराइएगा, अगर आपकी मेरिट है तो आप उस हिसाब से डाइट को लॉक कर दीजिएगा। अगर आप मेरिट आपकी अच्छी खासी है तो आपको डाइट मिल सकता है, अन्यथा की स्थिति में आपको प्राइवेट मिलेगा, यह भी प्रबल सत्य है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपसे डायरेक्ट एडमिशन पर। देखिए, हमने आपसे कहा है कि डायरेक्ट एडमिशन आपका जब पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी समाप्त हो जाती है, ठीक है, जब आपकी पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त हो जाती है उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन का नंबर आता है। अब सवाल उठता है, कुछ लोग कह रहे थे कि क्या भैया दूसरे काउंसलिंग जब शुरू होगी तो क्या उसी में डायरेक्ट एडमिशन कराया जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। मैं आपसे कहना चाहूँगा ऐसी कोई बात नहीं है। जब दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी पूरी तरह से फिनिश कर दी जाएगी उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन का नंबर आता है। डायरेक्ट एडमिशन इसलिए कराया जाता है कि जो कैंडिडेट्स छूट गए हैं, एकदम से वो नहीं करा पाए हैं, या जिनको मनचाहा कॉलेज मिला ही नहीं है, तो वो डायरेक्ट एडमिशन के तहत आ सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन इसलिए सबसे अंतिम में कराया जाता है कि जितने भी अभ्यर्थी छूटे हैं ताकि सबको इसमें सबमिट कर दिया जाए, जो भी एडमिशन चाहता है जिस भी कॉलेज में चाहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट एडमिशन की अभी कोई डेट निर्धारित नहीं है, ना ही दूसरे चरण की काउंसलिंग की कोई डेट निर्धारित है। जैसे ही कोई डेट निर्धारित होती है इन दोनों की, तत्काल चैनल के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा। अभी हाल ही में आज किसी ने कमेंट किया कि भैया हमने 10,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, जिस कॉलेज के नाम किया वो कॉलेज वाले एडमिशन नहीं ले रहे हैं। तो देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर वो एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो आपका 10,000 रुपये वापस नहीं होगा। ठीक है, आप जब वो कॉलेज वाले एडमिशन ही नहीं लेंगे तो आप करेंगे क्या? चूंकि समस्या इस बात की है कि आपका वो अकेले एडमिशन लेके करेंगे क्या? कुछ नहीं होगा। इसलिए आप जहाँ भी इस तरह की बातें अब आ रही हैं, नई नई चीज़ें, तो जहाँ भी
एडमिशन हो रहा है आप उसी कॉलेज में जाइएगा, अन्यथा की स्थिति में आपका भी यही हाल हो सकता है। ठीक है, अब एक एडमिशन लेके वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए आप जहां एडमिशन ज़्यादा संख्या में हो रहा है एडमिशन की प्रक्रिया उसी में आप भाग लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगे। प्लीज़ वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स, धन्यवाद।